आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जो अपनी गाड़ी पर एक इंसानी ढांचा लगाकर घूमता है। आमिर साहब जो हैं, जो इसके मालिक हैं, इस गाड़ी के, इस ढांचे के। फ्यूचर हमने देखा है जो हमें नजर आ रहा है। हमारे ख्वाब में नवाज शरीफ आता है, अब हम क्या करें। नाम ही जरदारी रखा हुआ है। क्या लगता है कि ये ढांचा वाकई पाकिस्तानी कौम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? ये शीमेल है, बिलावल भी तो वैसा ही है। आप 10 साल बाद देख लेना, नवाज शरीफ भी ऐसा हो जाएगा। जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे, फिर इसने अपने हाथ कटवा के पेट्रोल डलवाया। ये चीखें निकलती है, वो तो बड़ा एंजॉय करता है सनरूफ पे खड़ा होके। पाकिस्तान का फ्यूचर देखें, तश्कील देने के बाद कौम का जनाजा इनके हाथ में है, ये उस जनाजे का ढांचा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान हुमा खालिद, एक नई कहानी के साथ। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे इंसान से जो अपनी गाड़ी पर एक इंसानी ढांचा लगाकर घूमता है। आमिर साहब जो हैं, जो इसके मालिक हैं, इस गाड़ी के, इस ढांचे के, उनका कहना है कि महंगाई से उनकी अक्कासी के लिए उन्होंने कौम के जनाजे की निशानी में ये ढांचा, इंसानी ढांचा लगाया हुआ है। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद आमिर से, जिनका ये कारनामा है। आमिर, मुझे बताओ ये आइडिया कहाँ से आया है? ये सारी आवाम का फ्यूचर है। सारी अवाम का फ्यूचर है। यही है। ये आपने फ्यूचर कहाँ देखा? फ्यूचर हमने देखा है जो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, आप भी इनके साथ ही थे जब ये आइडिया ईजाद हुआ है? जी बिल्कुल, हम इसके साथ ही होते हैं, हर टाइम इसके साथ होते हैं। ऐसा कौन सा हादसा पेश आया जिसके बाद आपको लगा कि हमारा फ्यूचर ये है? बस हमारे ख्वाब में नवाज शरीफ आता है, अब हम क्या करें। हमने तो इसका नाम ही जरदारी रखा हुआ है। जरदारी रखो। हाँ। इतनी जल्दी आप वायरल हुए हैं, टिकटॉक पे इनकी वीडियोस निकली हैं एक ढांचे के साथ। क्या लगता है कि ये ढांचा वाकई पाकिस्तानी कौम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? मेरा अकाउंट ही बैन कर दिया आवाम ने। अवाम ने बैन किया? पता नहीं कैसे हो गया, बैन हो गया। अब आपको हम देख नहीं सकते टिकटॉक पे। नया अकाउंट बना लिया। अच्छा, मुझे बताइए, ये लड़का है कि लड़की? ये दोनों है। दोनों है। ये शीमेल है। जरदारी नाम है और शी मेल है। ऐसे ही है। अच्छा, आप उसका बेटा बिलावल भी तो वैसा ही है। पाकिस्तानी कौम के इतने बुरे हालात आ गए हैं कि एक ये ढांचा जो है अक्कासी कर रहा है हमारी। मुझे लगता है साल तक नवाज शरीफ भी ऐसा हो जाएगा। गंजा तो वो आगे ही है, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डेथ बेड पे जा रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो है वो चले जाएंगे। ओह तेरी खैर, ये ढांचा माशाल्लाह है भी पूरे साइज का। ये बिलावल के साइज का है। ये बताइए आपने कितने का खरीदा? ये बस ये बहुत महंगा है। जैसे जरदारी की कीमत नहीं है वैसे इसकी भी कीमत नहीं है। खिलाड़ी है, पर जैसा भी है पर खिलाड़ी है ये। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े खामोश बस मैं सूरत हाल देख के बड़ा परेशान हूँ कि आगे मुल्क का क्या होना है, क्या करना है अवाम के साथ इसने। अच्छा, इसके हाथ क्यों नहीं है? ये दरअसल गया था पंप पे पेट्रोल डलवाने। वहाँ पे जब इसने जेब में हाथ डाला तो पेट्रोल, जो पहले वाला हिसाब किताब था वो कुछ और था। जब जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे, फिर इसने अपने हाथ कटवा के पेट्रोल डलवाया। अच्छा, बड़ा स्लिम है, प्लास्टिक का है। इसको आप जितनी बेदर्दी से लगाते हैं गाड़ी के ऊपर, बाद में उसको बंद करते हैं, बेचारे की चीखें नहीं निकलती? नहीं, हमने बांधा होता है इसे। तो आपको लगता है ना कि चीखें निकलती है, वो तो बड़ा एंजॉय करता है सनरूफ पे खड़ा होके। इनमें से मजे की बात बताती हूँ, ये भाई नून लीग के, ये पीटीआई के हैं। वैसे ही पहले मुझे लगता था कि वो ठीक है, लेकिन अब मुझे भी लगने लग पड़ा कि वो चोर है। इसको देख के, हाँ जी, ये देख के मुझे बड़ा कुछ नजर आता है। इसके कपड़े खा के, इसका मांस खा के वो आपको लगना ही। हम कहाँ खा गए हैं, वो नवाज शरीफ खा गया है, हमने कहाँ खाना, वो हमारा भी खा रहा है, अब हमें भी इस जैसा बनाएगा वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पीटीआई के हैं, दोस्त आपका नून लीग का, फिर भी आप साथ नहीं, अब वो पीटीआई में आ गया ना, उसे अकल आ गई है। ये बात होती है सेंस की होती है। हाँ। और तेरी बिस्ती हुई है। कोई गल नहीं हुंदी, पहले बेअकल है किहड़ी पहली दफा हुई है। पहले भी होती है। इत्थे किहड़े झंडे लगे हैं साडे। गंजे नहीं, लेकिन तरस खाते हैं हमारे यार दोस्त, फिर खा लेते हैं, वो नहीं खा रहे, किसी पे नहीं तरस खा रहे। ये भी तो गंजा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये चीज़ें कुछ अचानक हो जाती हैं, क्या आपने कोई आइडिया था जब आपने इसको, क्या सोच के खरीदा? पहले क्या सोच के था, या घर में कहीं लटका हुआ था? घर में लटका हुआ था। घर तो उसी क्यों लटका है? बस हम देखते थे इसे। फ्यूचर अपना देखना चाहिए ना बंदे को, जो हालात है। अमर भाई को शुरू से शौक है इन चीज़ों का। वो उनकी गाड़ी चेक कर ले, पूरी गाड़ी पे उन्होंने इसी के इमोजी बनाई हुई है, खोपड़ियाँ बनाई हुई है। वो घर में उन्होंने खोपड़ी रखी थी, रात को ये लाइट बंद करते थे, डिस्को लाइट जला के इसके साथ डांस करते थे, ब्रेक डांस करते थे, इसके साथ घूमते थे, इसके साथ ही खाते हैं, इसके साथ ही फिरते हैं सारा दिन। ये तो जरदारी घट मशूक बोती बन गए। अकेलेपन का साथी है। अच्छा, इसके साथ आप शर्माते बड़े हैं, खैरियत? आवाम देख रही है। क्या? नई नवेली दुल्हन है इसकी। अच्छा, मुझे ये नई नवेली दुल्हन लग रहे हैं। इनका खैर बड़ी शर्मीले हैं, ये मैं क्या बोलूँ। ये लाहौर की सड़कों पे इसको लेकर निकलते हैं और धूम मचा देते हैं। लोग खड़े होके देखते हैं, हैरत से देखते हैं। कभी किसी ने रोक के क्या पायन पागल हो गए हो? नहीं, वीडियो बनाते हैं। फैन है इसके बहुत ज्यादा लोग फैन है इसके। इतना जितना आप हमारे सामने शर्मा रहे हैं या अपनी बेगम के सामने शर्मा रहे हैं, कभी शर्माए पहले? कभी इतना नहीं, जिंदगी में फर्स्ट टाइम शर्मा रहे हैं। ये वो पीछे कह रहे हैं। हमने रखा है आमिर फास्ट। फास्ट कहते हैं सारे लोग। काम करते हैं बहुत फास्ट करते हैं, गाड़ी भी बहुत फास्ट भगाते हैं, ये नजर नहीं आते, जो काम करते हैं बस फास्ट ही करते हैं। बंदे का हौसला है जो इसके साथ बैठ के गाड़ी जो है ना देखता है कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। हम बैठे तो हमारी भी हालत इस जैसी हो जाएगी। क्या बात है नाजरीन, आप इस ढांचे को पूरा देख सकते हैं। जरदारी नु मैं फड़ लिया है,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗਿੱਚੀ दबा के मैनू मार देने। नाजरीन, आप ऐसा ढांचा अपने पास रखें। सिर्फ जरदारी नहीं, आप इमरान खान के खिलाफ है तो उसको पकड़ के मारे, शहबाज शरीफ के खिलाफ है उसे मारे। बहुत शर्मीले बॉयज है माशाल्लाह, बॉयज नहीं बॉय। तो इतना इसको पहले पता नहीं कभी शर्म आई है या नहीं आई, लेकिन आज हमने इस लड़के को पूरा शर्मा के रखवा दिया है। कभी नहीं शर्माया या कभी नहीं, जब सब में सारा ये फास्ट है। कभी कभी होता है ये ना, दोस्त चले जाते हैं किसी लड़की के पीछे, सबसे आगे ये होता है। आज शर्मा रहा है ये वाकई ऐसी है? नहीं झूठ बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा बेटा। हाँ झूठ है। सच बताओ। लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है, 5 वक्त का नमाजी परहेजी बंदा है ये। इत्थे मैं पिघल गई। क्या नाज़रीन, आपको इनकी कहानी कैसी लगी, इनकी ये यूनिकनेस कैसी लगी? आप लोग भी ऐसी चीज़ों को सोचें और पाकिस्तान का फ्यूचर देखें। तश्कील देने के बाद ये अवाम का जनाजा, कौम का जनाजा इनके हाथ में है, ये उस जनाजे का ढांचा है। और वाकई ये रियलिटी है पाकिस्तान की, ये हमारी कौम की रियलिटी है कि आज हमारा पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, जिन महंगाइयों से गुजर रहा है, तो वाकई हमारी आज कौम का जनाजा निकल चुका है। ये यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, इन्हें सब नजर आते हैं, मगर हमारी जो कौम है वो सोई हुई है, हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। उठे, जागे और अवाम के लिए कुछ करें, अवाम को कुछ दे के जाए, ना कि अपनी जाती लड़ाइयों में अवाम की आप सारे का सारा पसीना निकाल दें, अवाम को पीस दें। मुझे दें इजाजत, मिलती हूँ आपको अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।